संसार से विमुक्त होंगे, गुरु मिलेंगे, तो ये मार्ग दूसरा है। अगर देखेंगे हम संसार में ये प्राप्त कर लें, ये प्राप्त कर लें, ये प्राप्त कर लें, तो फिर गुरु की दावत तो रहेगी ना, फिर संसार की दावत रहेगी ना। गुरु की दावत कौन होता है, और गुरु के जो दावत है वही गुरु प्राप्त करेगा। अब ये विदा योग देव के लिए स्वार्थी के लिए वैराग्य जुड़ी अभ्यास पे तो वैराग्य कैसे पैदा होता है। हम कहते हैं ये कैसे हो जाएगा, तो वो होता नहीं है। अब वैराग्य के लिए क्या किया, इस वजह से संसार से पानी में सारा काम करते हुए राजा जुड़े की जब जैसे के लिए राजा जुड़े एक आदर्श होगी, उसका जो आदर्श योगी होने का तो हम झलक मिलती है, वो व्यास की उनकी गीता से व्यास इसलिए गीता नहीं फिर बता लिखा एक आदर्श गुरु भगवान मैं एक संकलन किया, बात लिखी, कुरान लिखी, तो मुझे जितने शिष्य सारे संसारिक हैं, एक मुस्लिम लोगों का कभी को छोटा बच्चा था, 50 से ज्यादा चलाया, कभी उसको अमृतसर की पार्टियां में दाखिल करा दिया, पढ़ोगे पढ़ाई देखने का मेरे पास रहते करते हैं, पढ़ाई होगी संस्कृत पढ़ाई उसको होते हैं, तो कभी क्या शिष्य बनाया, तो वो सुपत्नी लाया था, वो उसका हमारा प्राप्त संबंध रहा, जाने होता था पहुंच जाता था, वो उसी अब नहीं है वो। तो प्रभु जी का जो आश्रम है, जलन की आश्रम है, हम जलन की कर रहे हैं, पर कैसे पड़ेगा तो अगर सब मिला तो इसी प्रकार के उपाय हम सोचेंगे कि हमें चुपचाप में संसार से मुंह मोड़ना मुड़े गए ये संसार में मुंह कैसे मुड़े, तब में बैठे हैं, लेकिन संसार में मुंह पे मुड़ गए, ये कैसे होगा। कल इसी बात पर चर्चा कर लेंगे। बोल सच्चिदानंद महाप्रभु बोल श्री सच्चिदानंद महाप्रभु श्री रामलाल पूरन पार ब्रह्म भगवान की जय। योग साधन आश्रम 3L मॉडल टाउन के तत्वाधान में इस भवन में, योग भवन में 4 दिन का गुरु पूजा का ये उत्सव आज संपन्न हो रहा है। गुरु पूजा का उत्सव हमारी भारतीय संस्कृति का सर्वोत्तम पर्व होता है, जिसमें हम गुरु के चरणों में आकर ज्ञान प्राप्त करते हैं। गुरु से यदि हम सांसारिक वस्तुएं मांगें तो हम अपना समय व्यर्थ करके चले जाते हैं, क्योंकि गुरु तो ज्ञान देने आए हैं और वो जीवन का लक्ष्य बताते हैं कि हमारे जीवन का लक्ष्य मोक्ष है। गुरु हमें रास्ता दिखाते हैं कि किस प्रकार हम संसार से, इसकी माया में जो हम पड़े हुए हैं, इससे हम विरक्त होकर इससे हम कैसे निकल सकते हैं और प्रभु के साथ प्रेम कैसे लगा सकते हैं। इसका रास्ता वैराग्य है, जिसमें 2 तरह के वैराग्य आते हैं, अपर वैराग्य और पर वैराग्य। अपर वैराग्य के 3 अंग होते हैं। पहला तो होता है कि ये जो संसार की वस्तुओं की हमें इच्छाएं रहती हैं, इन पे अंकुश लगाना। ये निर्जीव वस्तुएं होती हैं, ये अपनी ओर कभी आकर्षित नहीं करती। हम इनके मनमोहक स्वरूप को देखकर इनकी ओर प्रेरित होते हैं। इनसे बचना, अपने आप को संभालना, अंकुश लगाना अपने ऊपर,
इन वस्तुओं से हम सरलता से बच सकते हैं। इसके बाद हमें जाल में फंसाते हैं ये संसारिक जीव। ये संसारिक जीव सजीव होते हैं, ये नाना प्रकार के शब्दों से हमें अपने जाल में फंसाते हैं। मैं आपके बिना रह नहीं सकता, मेरा क्या होगा। तो इनसे छूटना वस्तुओं से छूटने से थोड़ा मुश्किल है। इस तरह से हम गुरु की शरण में रहकर, उनके सानिध्य में रहकर हम वस्तुओं से छूट सकते हैं, जीवों से छूट सकते हैं। और ये जो उपाधियां हमारे साथ लगी रहती हैं, यश की कामना रहती है, हम इससे छूटकर फिर प्रभु के साथ युक्त हो सकते हैं। मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुः कृपा। अनेक जन संप्राप्ते करम बंध विधायिने स्वात्म ज्ञान प्रदाने तस्मै श्री गुरुवे नमः। मेरे सद्गुरु आप हैं और इष्ट भी आप, मेरे सर्वस्व आप हैं। मैं हूँ आप जी का दास, श्री प्रभु राम लाल जी की जय। श्री करुणा सागर प्रभु के प्रेम भक्ति स्वरूप बंधुओं, बहनों, भाइयों, आप सबका इस पावन पर्व गुरु पूजा के पर्व में प्रभु जी के चरणों में उपस्थित होने के लिए हार्दिक स्वागत है। आपका धन्यवाद है कि आप इस पर्व में आकर आपने इस पर्व की शोभा बढ़ाई। जी सर। अपने कामों से निवृत्ति ली, हाँ जी। दूर दूर से सफर किया। हाँ जी। परंतु इस पर्व का लक्ष्य क्या है, जैसा महाराज जी ने बताया,